नमस्कार प्रियजनों, आइए आज हम आपको अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी सुनाते हैं। किसी समृद्ध राज्य में राजा धर्मपाल और रानी लीलावती राज करते थे। उनके दो पुत्र थे जिनके नाम वीरेंद्र और शौर्य थे तथा उनकी दो पुत्रियां थीं जिनमें एक का नाम अमावस्या था और दूसरी का नाम पूर्णिमा। जिसका मुख चंद्रमा जैसे दिव्य था, वह सुबह से संध्या तक मंदिर में भगवान शिव की आराधना करती थी, गरीबों को भोजन देती, तुलसी को जल चढ़ाती, अपने माता पिता की सेवा करती थी। पूर्णिमा बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती, गरीबों की सेवा करती और घर का सारा काम भी करती थी। वहीं दूसरी ओर अमावस्या, जिसे राजसी ठाट बाट पसंद थे, वह दिन भर श्रृंगार करती, नौकरों पर चिल्लाती, पूजा को व्यर्थ का कर्म कहती। अमावस्या को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह ना तो पूजा करती थी और ना ही कोई काम करती थी, लेकिन दोनों बहनों में एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि पूर्णिमा का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। हालांकि राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वे अमावस्या और अपने दोनों पुत्रों को ज्यादा प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा रानी के बच्चे बड़े हो गए। फिर एक दिन की बात है, राजा ने अपने बेटों का विवाह कर दिया और बेटियों की शादी की बारी आई। तब सभी ने राजा से कहा, अब इनका विवाह भी कर दीजिए। तब राजा ने कहा, विवाह तो करना ही है। तब रानी ने कहा राजा से, महाराज, पूर्णिमा तो साधारण ब्राह्मण के योग्य है, इसे किसी गरीब के घर ब्याह दो। और हाँ, भूल से भी पूर्णिमा का ब्याह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तो भजन कीर्तन, पूजा पाठ और कहानियां सुनना पसंद है। अगर यह बड़े घर में गई तो यह सब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी किसी गरीब के घर में ही कर दीजिए। तब राजा साहब ने कहा, ठीक है। फिर से रानी ने कहा, महाराज, हमारी अमावस्या भी तो विवाह की योग हो गई है। अमावस्या तो एक राजकुमारी जैसी है, इसके लिए भी वर देखिए और दोनों बहनों का विवाह एक साथ कर दीजिए। तब राजा ने पास के गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह और गांव के एक गरीब किसान के बेटे के साथ पूर्णिमा का विवाह तय कर दिया। जब राजा ने रानी को बताया तो वह बहुत खुश हो गई। मित्रों, अब राजा और रानी ने बिना किसी विचार के अपने ही बेटियों के बीच पक्षपात किया। रानी के कहे अनुसार अमावस्या का विवाह धनवान राजकुमार से हुआ। उसे सोने चांदी की पालकी, नौकर चाकर दिए गए। वहीं दूसरी ओर बेचारी पूर्णिमा को एक किसान के घर भेज दिया गया। उसे केवल एक पुरानी साड़ी और बस एक तुलसी का पौधा दिया गया। तब रानी मन में सोचती हुई कहती, देखते हैं पूर्णिमा गरीब किसान के घर कैसे रहती है, क्या वहां भी पूजा पाठ करती है? देखते हैं भगवान उसकी क्या और कैसे मदद करते हैं। अब उन दोनों की विदाई हो जाती है। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। अमावस्या तो अब किसी महारानी की तरह अपना जीवन सुखपूर्वक और ऐसो आराम के साथ गुजार रही थी। वहीं पूर्णिमा भी अपने भाग्य और भगवान के भरोसे पर खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। अमावस्या का पति, जो कि एक राजकुमार था, वह भी बड़ा घमंडी था, किंतु पूर्णिमा का पति शांत और सुशील स्वभाव का था। अब कुछ दिनों का समय इसी तरह बीत जाता है। एक दिन की बात है, अमावस्या ने अपने घर पर
शिव चालीसा का आयोजन किया और इस आयोजन में उसने गांव की सारी महिलाओं को आमंत्रित किया, सारी आस पड़ोस की औरतों को भी बुलाया, पर अपनी बहन पूर्णिमा को उसने जानबूझकर नहीं बुलाया, क्योंकि उसे अपनी गरीब बहन को अपने घर पर बुलाना पसंद नहीं था। उसे बुलाना यानी अपनी सम्मान में कमी नजर आ रही थी। पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतों ने कहा, अरे पूर्णिमा बहन, तुम्हारी बहन शिव चालीसा का पाठ कर रही है, तुम नहीं जाओगी क्या? तो पूर्णिमा ने कहा, नहीं, मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया है। तब गांव की औरतों ने कहा, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ की बात है तो तुम्हारी बहन, उसने सोचा होगा कि बहन तो आ ही जाएगी, उसे निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। गांव की औरतों की बात मानकर वह अमावस्या के घर चली गई। अमावस्या ने जब उसे देखा तो गुस्से से बोली, जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो क्यों आ गई? अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। तूने तो आज मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी है। जरा देखो अपने आप को, कैसे वस्त्र पहने हैं तूने। जाओ उधर कोने में बैठो। और उसने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। उधर पूर्णिमा के आंखों में आंसू बहने लगे और वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझ पर आप कृपा कब करेंगे? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? पूजा पाठ करना, गरीबों की सेवा करना, काम करना, क्या यह गलत है? हे भगवान, अब मुझ पर कृपा करो। थोड़ी देर तक वह यूं ही भगवान से प्रार्थना करती रही। चालीसा पूरी हो गई और अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। अब निराश मन के साथ पूर्णिमा वहां से बिना प्रसाद के ही वापस अपने घर की ओर चली गई। मित्रों, रास्ते में वह सोचने लगी कि वह घर पर बच्चे सोचने लगी घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो क्या कहूंगी। फिर उसके मन में एक विचार आया, क्यों न अपने भाई भाभी से मिलने अपने मायके चली जाऊं। फिर वह चलते चलते अपने मायके की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे एक तुलसी का पेड़ दिखा। वहां एक चबूतरा बना था जिस पर एक बूढ़ी माँ बैठी थी। उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी देखो, मेरा तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और चबूतरे की सफाई कर दो तो थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने तुलसी के पौधे में पानी डाला, चबूतरे की सफाई की और बूढ़ी माँ को भी स्नान कराया, उनके चरण भी दबाए। फिर पूर्णिमा ने पूछा, माँ जी कोई और काम है क्या? बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटी, और कुछ नहीं, तूने मेरी बहुत अच्छी सेवा की है, भगवान तुम्हारा भला करे। बूढ़ी माँ ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी जब तुम अपने मैके से वापस लौटो तो मुझसे अवश्य मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह आगे बढ़ गई। फिर चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहां भी एक चबूतरा था जिस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, लेकिन पूर्णिमा ने उन्हें पहचाना नहीं और उन बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुम कौन हो? कृपया मेरी एक सहायता करो, बड़ा पुण्य मिलेगा। पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। फिर बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी क्या तुम इस मंदिर की सफाई कर दोगी? क्योंकि यह बहुत गंदा हो गया है, और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। मेरा शरीर थक चुका है, इसलिए अब मैं कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। तब पूर्णिमा ने मंदिर की सफाई की, भगवान शिव की पूजा की और बूढ़े बाबा के नहाने के लिए पानी भर दिया। फिर वह आगे बढ़ गई। थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसे काली माँ का मंदिर मिला। काली माँ भी अपनी
बुढ़ी माँ के रूप में वहां बैठी थी। काली माँ ने कहा, बेटी तुम कौन हो? क्या तुम मेरी एक सहायता कर सकती हो? तब प्रसन्नता से पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। तब बुढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब पूजा पाठ करके चले जाते हैं लेकिन कोई मंदिर साफ नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसकी सफाई कर दो। अब पूर्णिमा ने मंदिर की सफाई की, माँ का श्रृंगार किया। उसके बाद बुढ़ी माँ को स्नान कराया और उनके पैर दबाए। फिर बुढ़ी माँ के वेश में बैठी काली माँ ने आशीर्वाद लिया और वह आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर एक नदी मिली। वहां भी एक बुढ़ी माँ बैठी थी, जो कोई और नहीं स्वयं गंगा मैया थी। गंगा मैया ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? कृपया मेरी सहायता करो। तब पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। तब गंगा मैया ने कहा, तुम थोड़ी मेरी सेवा करोगी? तब पूर्णिमा ने गंगा मैया की भी सेवा की और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ गई। अंत में वह अपने मायके पहुंच गई। जब भाभियों ने उसे देखा तो बहुत खुश हुई। उन्होंने पूर्णिमा का स्वागत किया और कहा, बहन जी आप बहुत दिनों बाद आई हो, क्या बात है? पूर्णिमा ने कहा, हाँ भाभी, आज मन किया आप सबों से मिलने का मन हुआ तो फिर आ गई। भाभियों ने उसका स्वागत किया और भाभियों के साथ मिलकर पूर्णिमा ने अपने मायके में भी सारा काम किया। उन सभी ने खुशी खुशी एक साथ भोजन किया और रात को अलग अलग विषयों पर बातें भी की। फिर अगली सुबह जब पूर्णिमा जाने को तैयार हुई तो भाभियों ने उसे एक लाल साड़ी दी और कहा, इसे पहन लो और जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों बाद आई हो। तभी पूर्णिमा ने वह लाल साड़ी पहन ली और 16 श्रृंगार कर लिया और एक भाभियों ने एक थैला भरकर उसे सामान भी दे दिया। उसे लेकर पूर्णिमा घर से निकल गई। मित्रों, चलते चलते वो नदी मिली जहां गंगा मैया बैठी थी। उन्होंने उससे कहा, बेटी आ गई और अपने मैके से क्या लाई हो? पूर्णिमा ने थैला दिखाया और कहा, माँ जी मेरी भाभियों ने मुझे कुछ सामान दिया है। तब गंगा मैया ने भी एक थैला निकाला और उसे हाथों में देते हुए कहा, बेटी यह लो, मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट। यह बहुत भारी है, मैं इसे कहाँ रखूंगी? लेकिन लेकिन याद रखना, इसे रास्ते में मत खोलना, इसे घर जाकर ही खोलना। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह आगे बढ़ गई और फिर थोड़ी दूर पर वही काली माँ का मंदिर मिला। वहां भी बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए। फिर आगे बढ़ने पर वही शिव मंदिर मिला। वहां भगवान शिव ने भी उसे एक थैला दिया। अब 4 थैले हो गए। फिर चलते चलते तुलसी माँ मिली। उन्होंने भी एक थैला दिया। अब 5 थैले थे। जब पूर्णिमा घर पहुंची तो उसने सभी थैले को खोले। पहले थैले में खाने पीने की चीजें और कपड़े थे। दूसरे थैले में सोने चांदी के आभूषण थे। तीसरे थैले में धन संपत्ति थी। चौथे थैले में अनाज भरा हुआ था और 5वें में महंगे वस्त्र थे। अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। वह खुशी खुशी रहने लगी। फिर पूर्णिमा ने एक दिन सोचा, क्यों ना मैं शिव चालीसा का आयोजन करूं। और उसने शिव चालीसा रखा और उसने सबको बुलाया। वह न्योता देने के लिए अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई। और फिर जब अमावस्या अपनी बहन पूर्णिमा के घर आई तो उसने उसके घर और धन दौलत को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूछा, अरे पूर्णिमा, अचानक से तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कहां से आ गया? तब शांत स्वर में मुस्कुराते हुए पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, जिस दिन तुमने चालीसा रखा था और मुझे नहीं बुलाया, फिर भी बिना बुलाए मैं तुम्हारे घर गई, लेकिन तूने मुझे प्रसाद नहीं दिया और फिर मैं मायके गई, वहां से यह सब कुछ वहां से लेकर आई। अमावस्या ने कहा, अच्छा तो यह बात है, अब मैं भी मायके जाऊंगी, तुम भी मुझे डांटना और प्रसाद भी मत देना। पूर्णिमा ने कहा, अरे बहन,
यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया। घर जाकर बच्चों से कहकर मायके चली गई। रास्ते में वही तुलसी माँ मिली। जब तुलसी माँ ने कहा, बेटी चबूतरा साफ कर दो और तुलसी में पानी डाल दो, कृपया मेरी मदद करो। तो क्रोध में आकर अमावस्या ने कहा, हे बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। फिर आगे चलकर भगवान शिव मिले तो उनसे भी उसने ऐसा ही कहा। काली माँ और गंगा मैया से भी उसने यही कहा। अभद्र व्यवहार देखकर सभी देवी देवता उससे रुष्ट हो गए और जब वह मायके पहुंची तो भाभियों ने उसे देखकर कहा, अरे महारानी, ये कहां से आ गई? इसे तो कुछ काम भी नहीं आता, बस आ गई अपना मुंह उठाकर मुफ्त में भोजन खाने के लिए। बिन बुलाए ही आती है, इसे कोई शर्म तो है नहीं। तभी रात्रि में अमावस्या खाना खाकर सो गई। सुबह होने पर वह बोली, भाभी मैं जा रही हूँ। भाभी ने कहा, ठीक है जाओ महारानी। तब अमावस्या ने कहा, भाभी पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। भाभी ने कहा, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तब अमावस्या चल दी। रास्ते में गंगा मैया, काली माँ, शंकर भगवान और तुलसी माँ सभी ने उसे थैले दिए। लेकिन जब वह घर पहुंची और थैला खोला तो एक में मिट्टी, दूसरे में पत्थर और तीसरे में सांप बिच्छू निकले। अमावस्या ने अपना सिर पीट लिया और कहा, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और यहाँ भी कुछ नहीं मिला। फिर वो दौड़कर पूर्णिमा के पास गई और बोली, तुझे इतना सब कुछ मिला, मुझे कुछ भी नहीं। तब पूर्णिमा ने कहा, मैं मायके जाती हूँ तो भाभियों का काम करती हूँ। तूने तो कभी भी भाभियों की मदद नहीं की। तूने गंगा मैया, शिव जी, काली माँ, तुलसी माँ सभी को ठुकरा दिया। इसलिए भगवान ने तुझे कुछ नहीं दिया और उनका अपमान किया। तब अमावस्या ने कहा, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने सदा ही तुम पर अत्याचार किया, अब मैं भी भक्ति करूंगी। तब पूर्णिमा ने कहा, बहन 3 सूत्र याद रखना, सदा दूसरों पर दया करना, प्रतिदिन चालीसा पढ़ना और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। इससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। घर आए लोगों की सेवा भी करना। अरे बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं उन्हें प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भक्ति की, भगवान की पूजा की, सबकी मदद की, इसलिए मुझे सब कुछ मिला। तुम्हारे पास जो भी था वह तुम्हारे अहंकार के कारण खत्म हो गया। उसके बाद अमावस्या अपने घर गई और पूजा पाठ करने लगी। वह भगवान शिव से माफी मांगने लगी और धीरे धीरे उसकी भी परिस्थिति अब बदलने लगी। तो प्रियजनों, यह थी अमावस्या और पूर्णिमा, 2 बहनों की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय।